रहमान वहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अब हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर है, यानी हमने फाइंड किए, यानी डिटरमाइन यानी हमने उसको फाइंड करके बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग। हमें पता ऐसे चलेगा कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स का, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी अगर कि हम इनका अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों को, तो अगर उसका मैट्रिक्स, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, अगर इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो तब वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मल्टीप्लाई में आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 7, दरमियान में प्लस का साइन 5 -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -5, दरमियान में प्लस का साइन 5 और 3, सेकंड रो सेकंड रो का फर्स्ट 4 7, दरमियान में प्लस का साइन 7 एंड -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -5, दरमियान में प्लस का साइन 7 एंड 3, 7 3s आर मेरे पास 7 3s आर 21 प्लस माइनस माइनस एंड 5 4s आर 20, 7 4s आर 28 प्लस माइनस माइनस 7 4s आर 28, 5 3s आर 15 प्लस 5 3s आर 15 प्लस माइनस 5 4s आर 20 प्लस 7 3s आर 21। अब आप देखें 21 में से 21, ये प्लस माइनस कैंसिल 0 0 एंड -20 प्लस 21 1, जो कि आइडेंटिटी इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल है। ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आया है। एंड देन आपने बताना भी है कि कैसे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस is identity matrix shows that given matrices are multiplicative inverse of each other। कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो ये शो करेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1 2। मेरे पास टू मैट्रिसेस हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं 1 2 2 3। हमें कैसा पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके। अगर इनका मल्टीप्लाई का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -3, दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3, दरमियान में प्लस का साइन 3 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, दरमियान में प्लस का साइन 3 -1, -3 1s are 3 plus 2 2s are 4, 3 2s are 6 plus 3 2s are 6, 2 1s are 2 plus minus 2 1s are 2, 2 2s are 4 plus minus 3 1s are 3। मेरे पास -3 + 4 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे।
एंड 4 माइनस 3 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे as the product of given matrices is identity, we show that given matrices are multiplicative inverse of each other. एंड देन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी ए बी डी। आपको मैट्रिसेस गिवन है एंड देन वो आपको फाइंड कर रहे हैं ए बी इनवर्स एंड बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, इनका मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले मैं ए बी का प्रोडक्ट लूँगी, फिर जो आएगा मेरे पास आंसर उसका इन्वर्स लूँगी, फिर इसी तरह मैं पहले बी माइनस वन का अलग से लूँगी, ए माइनस वन का अलग से लूँगी। उन दोनों का जो आंसर आएगा उनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। मैंने ए बी की वैल्यू लिख ली है। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 4, दरमियान में जीरो का दरमियान में प्लस का साइन 0 1 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 2, दरमियान में जीरो दरमियान में प्लस का साइन 0 एंड माइनस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जिस तरह फर्स्ट में किया था इसी तरह मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी। माइनस फॉर 4 ज़ार 16, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो ही माइनस माइनस प्लस, फॉर 1 ज़ार 4 टू 1 ज़ार 2, फॉर 2 ज़ार 8, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो ही माइनस माइनस प्लस, टू 1 ज़ार 2 प्लस माइनस टू 1 ज़ार 2। मेरे पास आ जाएगा माइनस 16, 4 प्लस 2 6, माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 एंड प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगी क्योंकि उसने हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए यानी 1 बाय ए बी इन्वर्स के लिए 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ए बी ए डी जी ए बी का एडजॉइन। सबसे पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लूँगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस 16 0, दरमियान में माइनस का साइन 6 एंड माइनस 8, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ार 48, मेरे पास डिटर्मिनेंट 48 आ चुका है। अब मैंने इसका एडजॉइंट ले लिया है। सबसे पहले ए बी मेरे पास वैल्यू थी, आपको पता है कि इन दोनों के आपने इन दोनों के आपने प्लेसेस चेंज कर देनी होती है और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने होते हैं। ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं 1 बाय 48 एंड एडजॉइंट की वैल्यू मैंने लिखी है फार्मूले में एंड देन मैंने लिख दिया है। अब ये जीरो के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर जीरो ही आ जाएगा। अब मैं इसको करती हूँ, कटिंग करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। मेरे पास इसका 1 बाय 6 आ जाएगा एंड माइनस 6 बाय 48 को करके देख लेते हैं। 2 3 ज़ार 6 और ये नहीं होगा, 2 सॉरी 2 6 1 ज़ार 6 6 8 ज़ार 48, माइनस 1 बाय 8 आ जाएगा एंड माइनस 16 बाय 48 को करके देख लेते हैं एंड 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। इसमें आपने देखें 2 से ये डिवाइड होता था और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स एंड सबसे पहले मैंने इसमें दरमियान में लाइन लगवा ली है एंड देन फार्मूलाज लिख लिए हैं इन दोनों को फाइंड करने के लिए। इन दोनों को फाइंड करने के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट होना चाहिए। इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। बी की मेरे पास मैट्रिक्स है -4 1 -2 एंड -1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी तो -4 -1 दरमियान में लेकिन आपके साथ माइनस का साइन होगा एंड 1 -2, ये माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 मेरे पास आ जाएगा 6। अब मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, ए की वैल्यू लिख लूंगी। मेरे पास ए की वैल्यू है 4 -1 0 2, 4 2 दरमियान में साइन माइनस को होगा -1 एंड 0, 4 2 ज़ार 8, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो ही मेरे पास आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8। अब देन मैंने ए एंड बी का एडजॉइंट ले लिया है। मैंने इन दोनों की मैंने मैट्रिक्स लिखी थी
इन दोनों की पोजीशन चेंज की है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने ए में किया है। अब मैं फार्मूला जैसे कि हमारे पास था 1/a डिटर्मिनेंट मेरी बी की आई थी, एंड देन मैंने पास ये वैल्यू लिखनी थी। इसी तरह बी ए में मेरे पास 1/8 आया था एंड 2104। अब इन दोनों को मैं सिंपली मल्टीप्लाई करवाऊंगी। अब नाउ मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स एंड ए इनवर्स मैंने लिख लिया है एंड मल्टीप्लाई इस तरह। सो ये जो है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 1s आर 1 एंड 6 8s आर 48। अब मेरे पास आ जाएगा सिंपली इस फॉर्म में। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सबसे पहले 1/48 एज इट इज लिखा रहेगा। अब इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 0 दरमियान में प्लस का साइन 2 4। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 दरमियान में प्लस का साइन -4 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 दरमियान में प्लस का साइन -4 एंड 4। 1/48 -2 1s आर मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 2 1s आर 2 -2 1s आर 2 प्लस -4 1s आर 4 एंड ये 0 + 4 2s आर 8 एंड यहाँ पे भी 0 + -4 2s आर 8। सॉरी 4 4s आर 16। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये -6 8 एंड -16। देन मैंने वैल्यू लिखी है। अब मैं इनको डिवाइड करूँगी। ये इसको साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो 0 एंड 8 1s आर 8 8/48 -6/48 एंड -16/48। ये डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। एंड 8/48 जैसे कि हमने पिछले में डिवाइड करके दिखाया था। 2 4s आर 8 2 2s आर 4 2 4s आर 8 2 2s आर 4 2 1s आर 2 2 2s आर 4 2 1s आर 2 एंड 2 6 आर 12। मेरे पास आ जाएगा 1/6 एंड 6 2 6/18 6 1s आर 8 6 से 6 8s आर 48 -1/8 एंड -16/48 -16 इधर कर लेते हैं। 2 8s आर 16 2 2s आर 4 2 4s आर 8 2 4s आर 8 2 1s are 2 2 2s are 4 2 2s are 4 2 6 are 12 2 1s are 2 2 3s are 6। मेरे पास 1/3 आ गया जो कि मेरे पास इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि उसकी भी यही वैल्यू आई थी। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी फाइन स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। अल्लाह हाफिज़।